एसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 8 में चल रहे निगम कार्यों का किया निरीक्षण। लोगों ने बताई जल भराव की समस्या, दिए निराकरण के निर्देश। आदतन अपराधी देशी कट्टा कारतूस के साथ छावनी पुलिस की हिरासत में। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने साथियों के साथ मौजूद था कैंप 1 में। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रोका छेका एक धोखा साबित हो रही है। भिलाई शहर के चौक चौराहों पर आज भी आवारा मवेशियों का है कब्जा। दुर्ग के तकियापारा में जल्द खुलेगा शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल। टीएमएफ की बैठक में प्रभारी मंत्री ने लिया निर्णय। गौरव पथ से जेल चौक तक दुर्ग नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। दोबारा अतिक्रमण करते पाए जाने पर निगम प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के बमलेश्वरी कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में वजन त्योहार का शुभारंभ विधायक और महापौर ने किया। दुर्ग महिला बाल विकास परियोजना शहरी दुर्ग द्वारा वजन त्योहार का आयोजन बोरसी बमलेश्वरी कॉलोनी स्थित माली बस्ती में 7 जुलाई से 16 जुलाई तक किया जाना है, जिसके तहत बुधवार को विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल के द्वारा वजन त्योहार का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 12 माह के नन्हे अभय कुमार और महतो 5 किलो वजन और ऊंचाई नापी गई। दोनों का वजन पोषण के सामान्य स्तर की श्रेणी में पाया गया। विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने दोनों बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विधायक वोरा ने इस अवसर पर उपस्थित महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी रचिता नायडू को कहा कि लक्ष्य के अनुसार 100% बच्चों के पोषण स्तर की जांच पूरी करें। कुपोषित व गंभीर कुपोषित बच्चों को योजना के अनुरूप लाभान्वित कर उपचार कर पोषण के सामान्य स्तर पर लाएं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर लक्ष्य को पूरा करने की बातें उन्होंने कही। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रचिता नायडू ने बताया कि जिले में 7 से 16 जुलाई तक वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। त्योहार के दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन एवं ऊंचाई का माप किया जाएगा। बच्चों के कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित पाए जाने पर उनका समुचित उपचार एवं योजनाओं का लाभ देकर पोषण के सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा। त्योहार के दौरान किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। एनीमिक पाए जाने पर आयरन फोलिक एसिड दवाई दी जाएगी। इस अवसर पर एल्डरमैन श्रीमती रत्ना नारमदेव, देवेश मिश्रा, विकास यादव, पर्यवेक्षक छाया सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 8 में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विधायक को स्थानीय लोगों द्वारा जल भराव की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर विधायक ने इसका शीघ्र समाधान करने अधिकारियों को निर्देशित किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 8 के उड़िया मोहल्ला, सर्वेंट क्वार्टर एरिया, साथ ही बाजार का भ्रमण किया। यहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जिस पर मन्नम गार्डन में जल भराव की समस्या से लोगों द्वारा विधायक को अवगत कराया गया। इस समस्या के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को विधायक देवेंद्र यादव द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। इसके पूर्व विधायक का यहां पहुंचने पर महिलाओं द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया और चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक देवेंद्र यादव का आभार व्यक्त किया गया। क्षेत्र में लोगों से जुड़ी हर मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने विधायक देवेंद्र यादव ने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा निगम सभागार में निगम क्षेत्र के वार्ड 17 में गरीबी रेखा के हितग्राहियों को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से भवन का आवंटन किया गया। इस अवसर पर निगम महापौर चंद्रकांता मांडले व वार्ड 17 के पार्षद राजेश दांडेकर सहित निगम के अधिकारी शामिल रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निगम महापौर, निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष तिवारी व वार्ड 17 के पार्षद राजेश दांडेकर की उपस्थिति में निगम के सभागार में वार्ड 17 के नहरपारा के रहवासियों को लॉटरी पद्धति से उम्दा ग्रीन में निर्मित आवासों का आवंटन किया गया। वहीं इस अवसर पर निगम महापौर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ निकाय के पात्र हितग्राहियों को मिले, इस उद्देश्य से ही हमारे निगम द्वारा 252 भवनों का निर्माण किया गया। नहरपारा के निवासी को सर्वप्रथम आवास योजना के आवंटन में 88 हितग्राहियों को लॉटरी पद्धति से आवंटन की शुरुआत की गई है। वहीं इसे लेकर वार्ड 17 के पार्षद राजेश दांडेकर ने कहा कि नहरपारा के निवासियों को बहुत दिनों से भवन आवंटन की प्रक्रिया आजकल कर टल रही थी, जो कि आज आशियाना मिलने पर साकार हुई है। आज हमारे भिलाई चौधर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गंदी बस्ती उन्मूलन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ के आज 252 मकान बने हुए हैं, जिसमें हमारे वार्ड नंबर 17 में गंदी बस्ती में निवास करने वाले गरीब लोग जो रहते थे, जो सरकार की महती योजना थी प्रधानमंत्री जी का कि सबको पक्का मकान मिले, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आए प्रथम कार्यकाल से उसी समय से ही योजना चालू हो गई थी प्रधानमंत्री आवास। उसके तहत ये मकान अभी हम लोगों ने बनाकर तैयार कर लिए है और आज उसी का आज पहला राउंड में करीब 80 लोगों का आज हमने आवंटन किया है। टोटल 252 लोगों को देने का है, आज इसमें 80 लोगों को दिए हैं और बाकी लोगों का देने का भी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 17 नंबर वार्ड का जिसको हाड़ा पारा कहते हैं उसको प्रथम में लिए गए हैं और मात्र इसकी राशि उन लोगों को 70,000 रुपये ही लिया जा रहा है। और दूसरे राउंड में हमारे यहाँ मिनी स्टेडियम में भी लोग निवास रहता है, उनका भी पूरा प्रक्रिया पूर्ण हो गया। बहुत जल्द अति शीघ्र उनको भी वहाँ से व्यवस्थापन किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज मेरे वार्ड में 109 हितग्राहियों को मकान का आवंटन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया, जिसमें आज 88 टोटल 88 लोगों के लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जा रहा है और शीघ्र ही जो बचे हुए लोग हैं उनका आवंटन किया जाएगा। ये पिछले 6 सालों से लगातार प्रक्रिया चल रही थी। जब ये योजना आई तो योजना की प्रक्रिया को शुरू करें, जिसका मूर्त रूप अभी देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पे हम सब वहाँ के रहवासियों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे, उनको बधाई देना चाहेंगे कि काफ़ी वो लोग जैसे जिस जगह में रहते थे वहाँ काफ़ी दिक्कतें थी, अब उनको उनका खुद का पक्का आशियाना मिल रहा है और निश्चित तौर पे उनका आगे का जीवन बहुत सुखमय होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम आज उनको यहाँ पे ये मकान का लॉटरी के माध्यम से आवंटन कर रहे हैं। बहरहाल इस अवसर पर MIC सदस्य तुलसी मरकाम, किशोर साहू, एल्डरमैन बिटावन वर्मा सहित सहायक अभियंता DK पांडे व प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। राजस्व पटवारी संघ जिला दुर्ग के पटवारियों ने अपने लंबित मांगों और समस्याओं के संबंध में बड़ी संख्या में पटवारी संघ के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। राजस्व पटवारी संघ द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन राज्य सरकार के समक्ष अपना विरोध जताकर किया जा रहा है। बावजूद इसके आज तक पटवारियों को मानसिक परेशानियां ही झेलनी पड़ रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को बड़ी संख्या में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ जिला शाखा के बैनर तले पटवारी संघ कलेक्ट्रेट पहुंचे और दुर्ग कलेक्टर के नाम अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के आदेश के बाद से पटवारी के राजस्व रिकॉर्ड खसरा पंचशाला व B1 ऑनलाइन हो चुका है। साथ ही नामांतरण पंजीयन भी ऑनलाइन किया जा चुका है। इसके साथ ही पटवारियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन होने के बाद पटवारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता भी आ चुकी है, जिसके बाद भी पटवारियों को
न तो पर्याप्त संसाधन मिल रहा है और न ही प्रिंटेड खसरा पंचसाला वर्ष 2021-22 का मिला है, जिससे गिरदावरी कार्य में समस्या आ रही है। उसके बाद भी पटवारियों के वर्तमान अभिलेख का जांच करना जिले के समस्त पटवारियों पर मानसिक दबाव डालने जैसा प्रतीत हो रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर पटवारी संघ के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों की प्रमुख मांगे कंप्यूटर से संबंधित है। वर्ष 2015 से ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। इस सरकार द्वारा न तो हमको कंप्यूटर दी गई है, प्रिंटर दी गई, ना स्कैनर दी गई। हम अपने खुद के खर्चे से ये काम कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे के भरोसे काम कर रहे हैं, काम समय पर नहीं होता और काम समय पर नहीं होने के कारण अधिकारियों द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारी ये प्रमुख मांगे हैं कि सरकार यदि ऑनलाइन का काम सुचारू रूप से संचालन करना चाहती है तो पहले हमें साधन और संसाधन की व्यवस्था करें। दूसरी बात, अभी जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ है कि बस्ता जांच। मैं बता दूं कि राज्य शासन 31 अक्टूबर 2014 से मैनुअल रिकॉर्ड शासन स्तर पर जमा करा ली है और तब से आज तक हम लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। यदि शासन जानना चाहती है, अधिकारी यदि जानना चाहता है, देखना चाहता है किसी खाता को घर बैठे अपने ऑफिस में बैठे हुए ऑनलाइन देख सकता है। इसी तरह अभी गिरदावरी का काम जो महत्वपूर्ण है, खरीफ गिरदावरी का काम शुरू होने वाला है, परंतु शासन द्वारा हमें कंप्यूटर प्रिंट अभी भी खसरा की नहीं दी गई है और इसलिए हम लोग ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि हम सब किसान के बेटे हैं और समय पर हम काम नहीं कर पा जाएंगे तो हमारे ही पूर्वज का हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम शासन से पुनः मांग करते हैं कि 15 जुलाई तक पूरे छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर खसरा की रजिस्टर दी जाए ताकि हम अपनी गिरदावरी की काम को संपन्न कर सकें। हम लोग यहाँ पर हमारे पटवारियों को जो लगातार कंप्यूटर से संबंधित जो समस्या आई हैं, वेतन से संबंधित समस्या हैं, जो हम लोग लगातार पिछले पूर्व में ज्ञापन दिया था, उस समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक चर्चा हेतु माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष में उपस्थित हुए हैं कि हम लोग लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो समस्याएँ हैं उसका निदान नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखने में आया है कि माननीय उच्च अधिकारियों द्वारा पटवारियों की बस्ता जाँच किया जाएगा। जो रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कृषक, कोई भी अधिकारी जो है वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उस रिकॉर्ड को अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो उसमें क्या हमसे उसके विरोध में क्या मंगाया जा रहा है? रिकॉर्ड हमारे पास, जब हमारे पास नामांतरण, पंजी, खसरा, बीवन सब ऑनलाइन है तो हमसे रिकॉर्ड के रूप में क्या मंगाया जा रहा है? हम लोग माननीय उच्च अधिकारियों से यही चर्चा करने के लिए आए हैं कि ये एक प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि पटवारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारे पास वो चीज़ है नहीं, फिर भी हमको गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में, जब पटवारी हल्के में जाकर, अभी क्या समय है ऐसा कि फसल को देखना है, गिरदावरी करना है, इस काम में पटवारी के बच्चों का आय जाति बढ़ाना, इसमें व्यस्त रहता है। तो इस प्रकार से प्रताड़ित करके बुलाया जाना, ये थोड़ा सा हमको उचित नहीं प्रतीत लग रहा है। और दूसरा, हमारा वेतन विसंगति है, क्योंकि हमारी पटवारियों की वेतन समस्या है वो कई पूर्व जो हमने ज्ञापन दिया उस समस्याएं चली आ रही, लेकिन इसमें किसी प्रकार का माने कार्य नहीं किया गया। तो हमारी माननीय उच्च अधिकारियों से ये निवेदन है कि हमारी जो समस्या है उसको निराकरण करने की कृपा करें। बीच में भी आप लोग आंदोलन वगैरह भी किए थे, तो उसका क्या असर हुआ था? हड़ताल हुआ था, उसमें हमको आश्वासन मिला था कि ये समस्या का निदान हो जाएगा। तो बीच में कोरोना काल आ गया, हमने भी समझा कि चलो राज्य शासन को भी ये कोरोना की महामारी से निपटने में वो लग रहा है, इसलिए हम लोग भी राज्य शासन और अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए हम लोग बोले चलो ये आश्वासन पे अपनी हड़ताल को हमने समाप्त कर दिया। फिर कोरोना काल के बाद अब हमारी ये मांग है शासन की, जब सभी चीज़ पटरियों पर चल रही है तो हमारी भी पटवारियों की जो समस्या है उसको भी पटरी पर चलाकर समस्याओं का निदान किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आगे की खबरों के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार।
तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूप पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 078822115532 और 9179886666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। आगे की खबरों की ओर। दुर्ग के तकियापारा में जल्द खुलेगा शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल। DMF की बैठक में प्रभारी मंत्री ने लिया निर्णय। इसी कड़ी में स्कूल का अवलोकन करने पहुंचे निगम अधिकारी।
स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल के नाम से दुर्ग के वार्ड 8 तकियापारा में शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने को लेकर डीएमएस की बैठक में बुधवार को प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर व कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जिसे लेकर तकियापारा वार्ड के पार्षद व निगम के लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर व कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के प्रति आभार दिल से जताया है। तकियापारा वार्ड के पार्षद अब्दुल गनी ने कहा कि तकियापारा वार्ड मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की मांग वर्षों से की जा रही थी। मांग पूरी होने से मुस्लिम समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। गौरतलब है कि वार्ड वासियों की मांग पर शहर विधायक अरुण वोरा ने टीएमएफ की बैठक में प्रभारी मंत्री के समक्ष तकियापारा में इंग्लिश मीडियम खोले जाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर प्रभारी मंत्री की स्वीकृति मिलने से तकियापारा वार्ड के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस क्षेत्र का पहला स्कूल बनने जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को निगम कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी द्वारा मौके पर पहुंचकर स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया। साथ ही स्कूल में कमरे, बाथरूम, गेम हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल सहित अन्य जगहों के लिए अवलोकन भी किया गया, जिसका करीब 1,35,00,000 रुपए से कार्य किया जाना है। इस संबंध में निगम अधिकारी व वार्ड पार्षद अब्दुल गनी ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये डीएमएफ की मीटिंग में कल निर्णय लिया गया है कि तकियापारा में जो स्थित हमारा जो नेहरू प्राथमिक शाला है, मिडिल स्कूल है और हायर सेकेंडरी है, इसको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में प्रारंभ किया जाना है। तो इसमें जो आवश्यक संधारण कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से जो आवश्यक व्यवस्था किया जाना है, उसके निरीक्षण के लिए हम लोग आए हुए हैं। किस तरह की कमियां पाई गई हैं, अपन क्या चीज़ें करना पड़ेगा? ये बिल्डिंग्स पुरानी हैं, जिसका रिनोवेशन करना होगा, वाटर प्रूफिंग भी काम करना होगा, खिड़की दरवाज़ों का निर्माण करना होगा और साथ में टॉयलेट ब्लॉक बनेगा और जो हमारे लैब होंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के, उसकी लैब की भी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए टॉयलेट ब्लॉक्स अलग अलग होंगे। इसके हिसाब से पूरा ये प्रस्ताव तैयार करके शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैं बता दूं कि हमारे तकियापारा में नेहरू स्कूल प्राथमिक शाला थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास करते रहे और हमारी मिडिल स्कूल बनी, फिर 10+ बना, फिर 12 तक की स्कूलें खुल गई। आज शासन माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जो कि इंग्लिश मीडियम का शैक्षणिक सत्र इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली जा रही है और उसी तारतम्य में हमारे शहर में इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुली है। और आज तकियापारा स्कूल का भी उन्होंने घोषणा की। हमारे माननीय अकबर जी आए थे, प्रभारी मंत्री, उन्होंने इस वार्ड में और इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल का उन्नयन किया, घोषणा की है। और उसी तारतम्य में हमारे अधिकारीगण आए हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी का चल रहा है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से माननीय अरुण वोरा जी को, जिन्होंने इस प्रस्ताव को प्रभारी मंत्री के पास रखा, प्रभारी मंत्री जी, रविंद्र चौबे जी और इन लोगों के अथक प्रयास से, सहयोग से और उनकी घोषणा से हमारे यहाँ आज इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ हो रही है। और माननीय भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया में इंग्लिश मीडियम खोलने से एक समाज में एक अच्छा पैगाम जाएगा। ये पैगाम ऐसा जाएगा कि भूपेश बघेल जी हमारे बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, शिक्षा को महत्वपूर्ण दिशा देने के लिए एक सराहनीय कदम उठाएं, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आभारी हूँ जो मेरे वार्ड में ये स्कूल चालू है। मैं तो सबसे पहले कल आप लोगों के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि तकियापारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए मैं इस वार्ड के पार्षद और इस नगर के विधायक और प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहां पे निहायत इंग्लिश मीडियम स्कूल की आवश्यकता थी। पिछले वर्ष भी 15 अगस्त के कार्यक्रम में मैंने वार्ड पार्षद महोदय से ये इस बात की आवश्यकता बताई थी कि ये चूँकि अल्पसंख्यक एरिया है और यहाँ पे अधिकांश बच्चे जो है हमारे गरीब तबके के हैं और वो ऊँची फीस नहीं दे सकते हैं, इसलिए अंग्रेजी माध्यम का स्कूल यहाँ पे खोला जाना चाहिए था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वर्ष ये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो स्कूल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला स्कूल साबित होगा
और मैं इस विद्यालय के शुभकामनाएं देता हूं। मैं निरंतर 22 वर्षों से हूं। मेरे सामने ही मैंने मिडिल और हाई स्कूल ये सारे संस्थाओं को उन्नयन पार्षद जी के सहयोग से करवाया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कार्यकाल के दरमियान में अंग्रेजी माध्यम का भी स्कूल खुल रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छावनी थाना पुलिस ने आदतन अपराधी संतोष शर्मा उर्फ मथुरा को देसी कट्टे और कारतूस के साथ कैंप 1 सुभाष चौक से गिरफ्तार किया है। आरोपी गंभीर वारदात को अंजाम देने अपने साथियों के साथ खड़ा था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। हत्या का प्रयास सहित कई अन्य मामलों में जेल की सजा काट कर आए आदतन अपराधी संतोष शर्मा उर्फ मथुरा को छावनी थाना पुलिस ने एक बार फिर से जेल पहुंचा दिया है। आरोपी किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से कैंप 1 सुभाष चौक में अपने साथियों के साथ देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ मौजूद था, जिसकी सूचना छावनी थाना पुलिस को प्राप्त होते ही थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव द्वारा तत्काल मौके पर टीम को रवाना किया गया, जहां संतोष शर्मा को घेराबंदी कर देसी कट्टे कारतूस के साथ पकड़ा गया। इस पूरे मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने दी। संतोष शर्मा उर्फ मथुरा एक पुराना अपराधी है और वो 307 के मामले में सजा काट करके बाहर आया। उसके बाद से उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, ऐसी पुलिस के पास सूचनाएं थी और एक खास बात ये थी कि उसके पास कुछ अवैध हथियार है, कट्टा जैसा कुछ हथियार है और वो अलग अलग जगहों पे वो उसका प्रदर्शन भी करता है, लोगों को डराता धमकाता भी है। इस तरह की सूचना पुलिस के पास थी और इस सूचना का आधार पर उसको रेड किया गया और उसके पास से कट्टा और 2 उसके कारतूस बरामद किए गए हैं और उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर उसको रिमांड में भेजा गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व संतोष शर्मा उर्फ मथुरा के जेल से छूटने पर उसके साथियों द्वारा सोशल मीडिया में मथुरा इस कमबैक कर उसका स्वागत किया गया था। मथुरा अपना गिरोह बनाकर अपराध जगत में दबदबा कायम करने की फिराक में था। इसी संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने मथुरा को पुराने वारंट पर जेल भेज दिया था। अब एक बार फिर देसी कट्टे कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना रोका छेका के तहत प्रदेश को आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाने का प्रयास प्रारंभ किया गया था, जो कुछ दिनों चलने के बाद थम गया था। विगत 10 दिनों पूर्व एक बार पुनः प्रदेश के सभी नगर निगमों द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था, परंतु पूर्व की ही तरह अभी भी नजारे जस के तस नजर आ रहे हैं। देर शाम अंधेरा पसरने के बाद भिलाई शहर की सड़कों पर सफर करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा कुछ ऐसा नजर आता है जैसे रात के वक्त चौक चौराहों पर घेराबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा हो। शासन की यह रोका छेका योजना महज धोखा साबित हो रही है। जरूरी होगा कि शासन द्वारा अन्य सफलतम योजनाओं की तर्ज पर इस योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग भी आला अधिकारियों द्वारा की जाए, जिससे रोका छेका योजना को भी अमली जामा पहनाया जा सके। वहीं दुर्ग नगर निगम द्वारा एक तरफ तो पूरे शहर को सौंदर्य व सुंदर बनाने को लेकर जद्दोजहद की जा रही है, वहीं अपने कार्यालय के मुख्य द्वार पर हो चुका अवरोधक गड्ढे के चलते लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है, जिससे जल्द निजात न मिलने से हो सकती है कोई भी अनहोनी घटना। दुर्ग नगर निगम द्वारा एक ओर जहां शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए जद्दोजहद कर भरसक प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं अपने ही कार्यालय के मुख्य द्वार पर किसी अनहोनी के इंतजार में मुख बधिर बनी बैठी हुई है। जी हां, ये मामला है नगर निगम दुर्ग के मुख्य द्वार का, जहां स्टील पाइपलाइन की रेलिंग लगे होने के साथ ही आसपास बड़ा सा गड्ढा हो चुका है, जहां प्रतिदिन लोग हजारों की संख्या में आवाजाही करते देखे जा सकते हैं। साथ ही इस द्वार से निगम के अधिकारी व कर्मचारी सहित उनकी गाड़ियां रोजाना आया जाया करती है,
बावजूद इसके इस गड्ढे को नजरअंदाज कर अधिकारी किसी अनहोनी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वार्ड 12 मोहन नगर पश्चिम के पार्षद अजित वैद ने मामले से रूबरू कराया। उन्होंने न्यूज टीम को दिखाया कि किस तरह से लापरवाही पूर्वक ये निगम का मुख्य गेट किसी अनजानी घटना की राह तक रहा है। इस संबंध में पार्षद अजित वैद ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप आज ये दुर्ग नगर निगम का मुख्य द्वार है, वहाँ पर ये आलम है, लोग आने जाने वाले कभी भी गिर सकते हैं। कोई विकलांग गाड़ी आएगी तो उसकी गाड़ी बिल्कुल गिर जाएगी, उसमें ये भी हो सकता है कि किसी विकलांग की जान भी जा सकती है। आज इस मुख्य द्वार में नगर निगम के वो पूरे का पूरा स्टाफ, यहाँ के महापौर जी, हमारे कमिश्नर जी, कितने लोग यहाँ पर 100 बार आना जाना किए, कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी। आज मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते ही इसको देख रहा हूँ, ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे के पूरे निगम स्टाफ की, पूरे कांग्रेस प्रशासन की, जो कांग्रेस के लोग हैं यहाँ पर, उनकी मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की है। आज निगम के मुख्य द्वार पे ऐसी इतना बड़ा गड्ढा है, किसी को नज़र नहीं आया है। आप सोचिए, ये आज हमारे निगम की इतनी लचर स्थितियाँ हैं, लोगों को ये सारी चीज़ें दिख भी नहीं रही है, और कल दिन किसी भी प्रकार का बड़ा हताहत कुछ हो जाए तब शायद निगम प्रशासन का या कांग्रेस की जो आज हमारे महानुभाव माननीय बाकलीवाल जी बैठे हुए हैं, जो किसी और के माध्यम से आज अपना कमिटमेंट या अपनी बातों को पब्लिक में लाते हैं, या किसी और के माध्यम से वो अपना शासन प्रशासन चला रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, ऐसी लापरवाही आज निगम में हो रही है। इतना बड़ा गड्ढा निगम के किसी आदमी को नहीं दिख रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? ये इसका जीर्णोद्धार तुरंत आज किया जाए, नहीं तो कल बहुत बड़ी घटना को ये अंजाम दे सकते हैं ये लोग। नगर निगम की लापरवाही व अनदेखी के चलते मुख्य द्वार पर ही अपना विकराल रूप ले रहा गड्ढा देखना है, इसका काम कब तक किया जाता है। क्या इस समस्या से रूबरू होते व सभी अधिकारी व कर्मचारी इसको बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे, जिस तरह से वार्ड 12 के पार्षद ने अपनी भूमिका निभाई थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप, सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट, फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल। धक्का मत मार, किक मार, ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे काम करे, बड़े कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए
विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सीन मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. Presented by KC Restaurant. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Versace rich, Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. के बाद खबरों के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शहर में बढ़ते यातायात के दबाव के साथ ही फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण कर ठेला गुमटी पसरा लगाकर
व्यवसाय करने वालों पर निगम आयुक्त के निर्देश पर 53 लोगों पर हटाने की कार्रवाई की गई। दुर्ग के उतई चौक से सिविल लाइन गौरव पथ से लेकर महिला समृद्धि बाजार के आसपास समेत जेल चौक तक गौरव पथ ऊपर और सटकर ठेला गुमठी लगाकर कारोबार करने वालों को गुरुवार को अतिक्रमण तोड़ दस्ते ने हटाया। करीब 53 से अधिक कब्जाधारियों को हटाने की कार्रवाई यहां पर की गई तथा उन्हें दोबारा इस तरह कब्जा कर कारोबार नहीं करने की समझाइश भी दी गई। कब्जाधारियों को हटाने के संबंध में निगम आयुक्त हरीश कुमार मंडावी के निर्देशानुसार गौरव पथ के ऊपर और सट कर लोगों ने ठेला गुमटी लगा रखा है, जिसमें चाय नाश्ता फल सहित अन्य कारोबार करने वाले लोग शामिल हैं। निगम के बाजार अधिकारी एवं अतिक्रमण तोड़ू दस्ता प्रभारी शिव शर्मा ने बताया कि गौरव पथ मुख्य सड़क से लगा हुआ है। कब्जाधारियों के कारण सड़क की चौड़ाई कम होती जा रही है। मुख्य मार्ग होने की वजह से निरंतर वाहनों की आवाजाही भी यहाँ लगी रहती है। लोगों को आने जाने के लिए भी इस मुख्य मार्ग का ही उपयोग करना पड़ता है। ऐसे में आवागमन को लेकर दिन भर दिक्कतें बनी रहती है। निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने करीब 53 ठेला गुमठी को हटाने की कार्रवाई की, साथ ही इन्हें दोबारा उक्त स्थान पर कब्जा नहीं करने की हिदायत भी दी। इस संबंध में अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रशासन एवं निगम आयुक्त माननीय श्री हरीश मंडावी जी के आदेश अनुसार यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने एवं शहर को सुंदर बनाने हेतु ये कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जो आज गवर्नमेंट स्कूल के पास से जेल तिराहा तक की जाएगी। आगे आरटीओ ऑफिस सामने की जाएगी। उसके बाद अभी साइंस कॉलेज के सामने से माली नगर चौक तक कार्रवाई प्रस्तावित है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या है? जी, शहर अव्यवस्थित हो गया है इनके ठेले वगैरह लगाने से, जिनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने हेतु ये कार्रवाई की जा रही है। जी सर, ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि अभी ये लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे लोग जो अतिक्रमण करके गौरव पथ में लगभग 84 की संख्या में बैठ गए थे, जबकि पूर्व में इनकी संख्या 10-15 के आसपास थी। इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा रोका छेका अभियान के तहत 104 आवारा मवेशियों की धरपकड़ की गई। पकड़े गए मवेशियों को गोठान में रखकर मवेशी मालिकों से जुर्माना वसूल करने के बाद उनके सुपुर्द किया गया। मवेशियों को सड़कों पर आवारा छोड़ने से रोकने नगर निगम प्रशासन द्वारा मवेशी मालिकों को रोका छेका संकल्प अभियान के तहत समझाइश दी गई थी। बावजूद इसके मवेशी मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को आवारा छोड़ा जा रहा है। आवारा मवेशियों को काऊ कैचर के माध्यम से नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से पकड़ा गया, जिन्हें गौठान पहुंचाया गया। यहां मवेशी मालिकों से अर्थदंड वसूलकर मवेशियों को उनके सुपुर्द किया गया। साथ ही मवेशी मालिकों को पशुओं की सुरक्षा करने, चारे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभियान के तहत 104 मवेशियों को पकड़कर मवेशी मालिकों से 8,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बुधवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में छत्तीसगढ़ शासन की योजना वन होम वन ट्री के तहत वृक्षारोपण किया गया। साथ ही ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में बीते कोरोना काल की मुश्किल घड़ी और हालातों को देखते हुए एक और योजना की शुरुआत प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा की गई है। यह योजना है वन होम वन ट्री, जिसके तहत पूरे प्रदेश भर में हर घर में एक पौधा रोपने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत सरकारी एवं निजी स्कूलों सहित कार्यालय परिसर में भी वृहद वृक्षारोपण कर आम जनमानस को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर प्रांगण में भी स्कूल प्रबंधन, शाला विकास समिति के सदस्य एवं कुछ बालिकाओं द्वारा पौधारोपण किया गया एवं स्कूल प्रबंधन द्वारा उपस्थित बालिकाओं एवं आम जनमानस को वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए अपने अपने घरों में एक एक वृक्ष लगाने की गुजारिश की गई। साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा इस विषय को लेकर ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए पर्यावरण संरक्षण एवं वातावरण संतुलन को लेकर ज्ञानवर्धक एवं मनमोहक चित्रकला का प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया।
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राचार्य संगीता सिंह बघेल एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष प्रकाश लिमेश ने इस कार्यक्रम की जानकारी ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को उपलब्ध कराई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो वन होम वन ट्री अभियान है, जिसके तहत हर घर में फलदार और छायादार वृक्ष लगाने का, पौधे लगाने का अभियान जो रखा गया है, तो हमने अपने शाला की छात्राओं को प्रेरित किया कि अपने अपने घरों में वृक्ष पौधे लगाएं। और उसके तहत हमारे शाला में एक पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में बहुत सारी छात्राओं ने ऑनलाइन भाग लिया। बहुत सुंदर चित्रकारी की, पौधों को कैसे बचाया जाए, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए उस बारे में। आज हम लोग जानते हैं कि वृक्ष जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, पर हम जो देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर हरे भरे जो जंगल थे वो कटते जा रहे हैं और उनका स्थान कंक्रीट के जंगलों ने ले लिया है। तो बहुत ज़्यादा आज के वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसका हम दुष्परिणाम भी देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पौधे लगाए जाएं। जो प्रकृति में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। जो असंतुलन आ गया था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाकर ही संभव हो पाएगा। माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा पौधा तुहर द्वारे कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी शाला में भी पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हमने अभी देखा कि कोरोना की महामारी में एक ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के कारण कई जानें जो है जा चुकी हैं। तो ऑक्सीजन का महत्व अब मनुष्य समझ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। और यदि हमारे यहाँ ऑक्सीजन देने वाले फैक्टर्स कम हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाले फैक्टर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक असंतुलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये प्रकृति का प्रतिशोध कहें कि ये महामारी जो है इसको हम प्रकृति का प्रतिशोध कहें, ताकि ये संतुलन बनाए रखने के लिए ये ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। व्यक्ति जो है आज वैभव के सुख के कारण पौधों को काट रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है, जिसके कारण ये प्रकृति ने अपना प्रतिशोध दिया है। और इस प्रतिशोध में आवश्यक है कि प्रकृति संतुलन बनाए रखे और इसीलिए जगह जगह पौधे लगाए जाने चाहिए। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, वरना हमारा जीवन हमेशा संघर्षों में गुजरेगा और इस प्रकार से हमारे निरपराध लोग जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर अपना जीवन बलिदान करते। लोगों की जानें चली गई, तो इससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए। आज आपने भी एक वृक्ष लगाया है। आप इस वृक्ष लगा के जो जागरूकता आपके गुरुजनों ने आपको दी है, इसको शेयर करेंगे अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने और दोस्तों के साथ? जी हाँ। क्या बताएंगे उनको? सभी को बताऊंगी कि वृक्ष लगाने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। वृक्ष हमें छाया भी देती है, फल फ्रूट भी देते हैं, लेकिन बहुत लोग वृक्षों को काट भी देते हैं। तो वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक लगाना चाहिए। वृक्षारोपण हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि पहले के युग में वृक्ष को काटना ज़रूरी था। तो वृक्ष को काटने से हमें बहुत से प्राप्त होते हैं। इसी सोच में लोगों ने बहुत से वृक्ष काटे, बहुत सी असुविधाएं प्राप्त हुई। लेकिन कोविड-19 के कारण में हमें बहुत ऑक्सीजन की बहुत सी कमी हो गई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमें कम मात्रा में प्राप्त हो रहा था। इसलिए आज के हमारे स्कूल के टीचर्स ने वृक्षारोपण आयोजित किया। इसकी वजह से सभी ने एक एक वृक्ष लगाए और ये हम मानते हैं कि इस वृक्ष लगाने से बहुत ही वृक्ष से बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है, शुद्ध वायु शुद्ध होती है और हमें बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए। हम आजकल देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ पौधों से हमें बहुत लाभ होता है, फल प्राप्त होते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए भी पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें वृक्षारोपण ज़रूर करना चाहिए। करोगे? हाँ, मैं ज़रूर प्रेरित करूँगी
और खुद भी लगाऊंगी और आसपास भी बोलूंगी ज़रूर कि आप पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे वातावरण भी अच्छा शुद्ध रहता है और हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है पेड़ पौधे लगाने से। आज इस असंतुलित वातावरण के लिए कहीं न कहीं हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस मात्रा में पेड़ों की कटाई हुई थी उस मात्रा में वृक्षारोपण भी नहीं किया गया, जिसका दुष्परिणाम हाल फिलहाल में सभी को भुगतना पड़ा है। इस स्थिति में तभी सुधार हो सकता है जब छत्तीसगढ़ शासन की यह योजना वन होम वन ट्री को आम जनमानस गंभीरता से लेते हुए हर वर्ष अपने घर के आसपास कम से कम एक पौधा जरूर रोपे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ICFI यूनिवर्सिटी कुम्हारी में पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SP दुबे, कुल सचिव रवि किरण पटनायक एवं आमंत्रित अतिथि प्रेस क्लब कुम्हारी के अध्यक्ष विक्रम शाह ठाकुर व विश्वविद्यालय के प्राध्यापक शामिल रहे। वन होम वन ट्री अभियान के तहत जिले के सभी जगहों पर वृहद रूप से वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुम्हारी के ICFI यूनिवर्सिटी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में आमंत्रित अतिथियों में प्रेस क्लब कुम्हारी के अध्यक्ष विक्रम शाह ठाकुर एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर SP दुबे, कुल सचिव रवि किरण पटनायक एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे यहां पर रोपे गए। इस वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं प्रदूषण को रोकने के साथ लोगों में परस्पर मेल एवं आत्मीयता के भाव को जागृत करना है। वहीं इस आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। इस कोविड के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा। ये उस सीख का ही एक लिए उठाया गया कदम है और हमने किया है कि हम अपने इस पूरे कैंपस को वृक्षारोपण से आच्छादित कर देंगे। ये उसका एक पहला कदम है। आज हमने एक दिन में लगभग 150 पौधे लगाए हैं और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी और इसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम एक दो साल के बाद आने लगेंगे और वो सब महसूस भी कर पाएंगे, सारा कैंपस महसूस कर पाएगा, आसपास के लोग महसूस कर पाएंगे। यही इसका उद्देश्य है। वो संरक्षण को लेकर के क्या तैयारियां रहेंगी और किस तरीके से संरक्षित करवाएंगे इन पौधों को, उसके बाद? आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बिना संरक्षण के इस वृक्षारोपण का कोई महत्व नहीं है। पहली सुरक्षा वाली बात है तो हमारा कैंपस बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, सिर्फ एक ही गेट है, वो भी उसमें भी सुरक्षा के इंतजाम है और हमने पहले से ही एडवांस में भी सिंचाई की सारी व्यवस्था कर ली है, ताकि कि हम उतना ही नहीं, हम हर पौधे को एक नंबर भी देना चाहते हैं ताकि उस नंबरिंग के बाद हमको पता रहे किस पौधे की स्थिति कैसी है। और हमको यदि बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि एक आध पौधे में कुछ प्रॉब्लम आती है, हम उसको वक्त रहते रिप्लेस कर सकें, उस चीज़ पे भी हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है। निश्चित तौर पर आपने जो बात कही है बहुत सही बात कही है और इस बात पे हम बच्चों का भी तो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, आने पे बिल्कुल जोर देके और एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएंगे कि ये जो प्लान है ये पूरी तरह से मटेरियलाइज हो। कम से कम एक पौधा एक स्टूडेंट इस कैंपस में लगाए और वो अपने जहाँ रह रहा है वहाँ पे भी एक पौधा लगाए और वो पौधा वो मान सके कि ये पौधा हमारे लिए सब कुछ है। जैसा कि अभी आपने देखा, पौधा लगाने में 10 मिनट ही लगे या 15 मिनट लगते हैं, लेकिन वो हमको सोचिए कितने साल हमको आउटपुट देता है, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में हो, छाया के रूप में हो, फल के रूप में हो। तो एक लंबा आउटपुट देने के लिए यदि हम थोड़ा समय देते हैं तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। यही संदेश है कि हर व्यक्ति इसके लिए थोड़ा सा अपना थोड़ी मेहनत और थोड़ा वक्त दे और एक अच्छी सोच दे। सोच पे यहाँ ज़्यादा महत्व है और वो सोच हमारे इस ना ही एक गांव या शहर या कैंपस बल्कि पूरे देश को अच्छी जगह पे पहुँचाएगी और सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। बहरहाल इस अवसर पर सभी लोगों की उपस्थिति में करीब 150 पौधों का रोपण किया गया, साथ ही इसे संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।